वोटर लिस्ट डिवीजन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। राहुल प्रियंका हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा। पुलिस ने रोका तो अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग्स बांधी। विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट रोके जाने पर भड़के राहुल, कहा यह राजनीतिक नहीं संविधान की लड़ाई। राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग जो छिपाने की कोशिश कर रहा वो हम बाहर ले आएंगे। बैरिकेडिंग पार कर अखिलेश बोले जनता का वोट बचाने के लिए बैरिकेडिंग से कूदा। चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से मांग, बोले सबसे पहले यूपी उपचुनाव की जांच हो, पहले 18,000 वोट कटने पर जवाब दें। विरोध मार्च के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग हुई बेहोश। राहुल गांधी ने सांसद को पानी पिलाया, गाड़ी में बिठाने में मदद भी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है कांग्रेस। चुनाव आयोग के दफ्तर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, ये कांग्रेस का आरोप। आखिर सरकार को किस बात का डर। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी विरोध मार्च में शामिल, कहा चुनाव आयोग गंभीर सवालों के जवाब देकर लोगों की शंका को दूर करे। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश में अस्थिरता पैदा करना चाह रही है कांग्रेस। राहुल गांधी चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं देते। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस झूठ का नया पहाड़ बना रही, लगातार हार से बौखलाई है। किरण रिजिजू भी विपक्ष पर जमकर बरसे, कहा हंगामा करना था तो सांसद क्यों बने, हम देश की सेवा कर रहे हैं और ये लोग नाटक। आप सांसद संजय सिंह का चुनाव आयोग पर अटैक, का अलग अलग राज्यों में वोट की चोरी कर बीजेपी को जिताया। विपक्ष के समर्थन में बोले जनसुराची प्रशांत किशोर, का चुनाव आयोग को जांच करके अपना पक्ष जनता के सामने रखना होगा। बिहार में 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा, पप्पू यादव को Y+ कैटेगरी की मिली सुरक्षा। देश के सांसदों को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। 184 नए फ्लैट्स का किया उद्घाटन। नदियों के नाम पर रखे गए फ्लैट के नाम। पीएम बोले कुछ लोगों को इसमें दिखेगा बिहार। पीएम ने फ्लैट का निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से मुलाकात की, श्रमिकों के साथ फोटो भी खिंचाई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, पूछा जगदीप धनखड़ इस वक्त कहां हैं, क्या वे स्वस्थ और सुरक्षित हैं। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा। सीएम योगी बोले समाजवादी पार्टी हर जगह अराजकता करती है, इनकी सोच नकारात्मक। सपा नेता शिवपाल यादव का पलटवार, कहा योगी सरकार कुछ काम नहीं कर रही, जनता परेशान है। विधानसभा परिसर में सपा विधायकों का प्रदर्शन, योगी सरकार पर निशाना साधा, आप चलाइए मधुशाला, हम चलाएंगे पीडीए पाठशाला। आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर भारत की 2 टूक, कहा पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस एक गैर जिम्मेदार देश है। परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत, न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा भारत, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। बीजेपी नेता हेमंत जोशी ने आसिम मुनीर को आतंकवादी नेता बताया, कहा भारत पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम बोले मुनीर के अमेरिका धरती से ऐसा बयान देना चिंताजनक, इससे पता चल रहा है पाक सेना और ट्रंप प्रशासन के बीच घनिष्ठ संबंध। फतेहपुर विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कानून व्यवस्था हमारी नजर है। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पद पर बीजेपी का कब्जा। प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने जनता और सीएम को जताया आभार। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेश भट्ट ने कहा जनता ने धामी सरकार की विकास नीति पर लगाई मुहर, ट्रिपल इंजन सरकार और तेजी से करेगी प्रदेश में विकास। मुंबई में कबूतर खानों को लेकर विवाद जारी, जैन समाज के एक वर्ग के आंदोलन करने की चेतावनी के बाद दादर कबूतर खाने की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। बिहार के समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते देहरादून में नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी पार कर रहे कई जानवर पानी की तेज धार में बहे। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। लोकसभा में बंपर बहुमत से पास हुआ नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर रखा खाका, सिलेक्ट कमेटी के सभी 566 प्रस्ताव स्वीकार। साल 1961 के बाद नए बिल में कई बदलाव, टैक्स पेयर्स के लिए आसान भाषा का होगा इस्तेमाल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 746 और निफ्टी 221 पॉइंट उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटा रुपया, 87 रुपये 66 पैसे पर हुआ बंद। एशिया कप 2025 से पहले छिन सकते अक्षर पटेल की उपकप्तानी, शुभमन गिल बन सकते उपकप्तान। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन ने संभाली थी कप्तानी। T20 फॉर्मेट में शुभमन गिल की वापसी से अभिषेक शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। T20 में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हैं अभिषेक शर्मा। आईसीसी ने जारी की वनडे टीम रैंकिंग, 124 रेटिंग पॉइंट्स के साथ भारतीय टीम पहले पायदान पर काबिज। वेस्ट इंडीज से मिली हार के बाद चौथे से 5वें पायदान पर खिसका पाकिस्तान।